का पागलपन चलेगा, हम लोग उसके साथ वो हरकतें करेंगे। सड़क से आप निकलते हो, कुत्ता भौंकता है, आप उसके साथ कभी भौंकने खड़े हुए? तो अगर कोई निम्न स्तर की बात करता है, हम क्यों उस लेवल पे खड़े होना चाहते हैं? इतना ऊंचा आत्मज्ञान सुनते हैं, इतनी अच्छी अपनी स्थिति बनाते हैं, फिर हम अकारण शब्दों के गुलाम, बातों के गुलाम किस लिए? और जब मैं वो हूँ नहीं, मुझे लगा कहाँ? कभी हम अपने से ये भी पूछ के देखें कि मुझे कहाँ लगा। दादाजी बोलते थे, तुम कहते हो दादा मेरे को शब्द लग गया, चोट आ गई, अच्छा मेरे को दिखाओ, मैं मरहम लगाता हूँ। तो दादा ऐसे तो चोट दिखेगी नहीं। तो बोला चोट है नहीं ना, इसका मतलब अहंकार को शब्द लग जाता है, अहंकार को बात लग जाती है। उस बात को अंदर से ही गुम कर दो, कौन सी बड़ी बात है? जब अवतारों को नहीं छोड़ा किसी ने, हमें अगर दो शब्द बोल दिए तो क्या हो गया? हम उन बातों को क्यों पकड़ के चलना चाहते हैं? हम उन शब्दों के गुलाम होके अपना आत्मस्थिति, आत्म साम्राज्य, ये सब क्यों गुम करना चाहते हैं? घाटा तो हमारा ही है। अगला तो बोल के भूल भी गया। भगवान बोलते थे ना, किसी ने तुम्हें गधा कहा, उसने तो एक बार कहा, पर तुमने तो अपने को 100 बार गधा कह दिया। क्या फायदा हुआ? क्यों किसी की बात का इतना रूप बन जाना कि अपनी शांति फिटा दें, अपना आनंद फिटा दें, अपनी मौज फिटा दें? किस लिए? अब चाहे इसको अपनी फीस ही समझ लो, चलो कि तुम्हारी एक फीस है कि तुम गुरु के पास आए, गुरु तुमसे कोई दक्षिणा नहीं मांगता, पर ये तुम्हारी फीस है। जो शब्द सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, कोई बात नहीं। बुल्ले शाह को ये फीस नहीं देनी पड़ी क्या? बुल्ले शाह का किताब सब ने पढ़ लिया, लेकिन क्या ये फेस उसकी लाइफ में नहीं आए थे? सबकी लाइफ में आते हैं। नामदेव के लाइफ में नहीं आए क्या ये फेस? उसके लाइफ में भी आए। तो कोई भी अगर भगत बना, मीरा की लाइफ में आई ये बातें, कोई भी अगर भगत बना, परमात्मा के मार्ग पर चला, तो उसके सामने ये सब आया ही है, और आया भी और चला भी गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हाथी चले बाजार में, भौंकन कुत्ते हजार, पर संतन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। अगर तुम संत है तो दुर्भाव नहीं आना चाहिए। दुर्भाव किस लिए आता है? ये भी मत सोचो कोई गलत है, कोई सही है। इतना ही समझ लो अंदर से कि कोई कर्म का हिसाब हमारा ही होगा, वो ख़त्म हो गया। कोई मेरी फीस होगी गुरु के तरफ से, चलो वो अदा हो गई। मेरी परीक्षा होगी कि मैं ज्ञान को कितना पक्का करता हूँ। किसी भी तरीके से हम अपने मन को विचार दे के और शांत कर सकते हैं। अगर हम एक एक विचार को पकड़े रहेंगे संसार के, फिर हम गुरु को नहीं पकड़ पाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जब हम कोई भी बात पकड़ लेते, समझो अभी 3 महीने से एक शब्द पकड़ लिया आपने, अब 3 महीने बाकी सब तो चला गया ना, वेस्ट। चाहे हम रहे, महीना रहे, 1.5 महीना रहे, ज्ञान सुना, 3 वक्त सुना, लेकिन फिर भी वो नहीं ले पाए ना जो लेना था, क्योंकि कोई एक छेद है बीच में। तो अपना नुकसान क्यों करना? क्या शब्द वापस चले जाएंगे? या फिर अंदर एक बदले की भावना तड़पड़ा रही है। कई बार होता है ना, हम भी शब्द बोलें, हम भी अगले के लिए कहें, हम भी 4 लोगों को बताएं इसने ऐसा किया। तो ये जो फीलिंग है, बदले की भावना ही तो है ये, और क्या है? कि जैसा उसने मेरे लिए किया, मैं वैसा उसके लिए करता हूँ। 4 लोग जो उसको अच्छा समझ रहे हैं, उनको पता तो चले ये अंदरूनी कैसा है।
फिर ये क्या ज्ञानवान का लक्षण है, साधक का लक्षण है, गुरुवान का लक्षण है? अगर जैसे को तैसा करने का भाव रखना है तो फिर तो हम संसारी हुए ना, ज्ञानी तो नहीं हुए, आत्माकार तो नहीं हुए। खाद खोद धरती सहे, काट कूट वन राय, कटुक वचन भी संत सहें, औरों से सहे ना जाएं। दुनिया के लोग नहीं सह पाएंगे, पर कौन सहेगा? ये कटुक वचन भी संत सहें। संत सहन कर सकता है, कोई बात नहीं। आज हो सकता है आपके लिए तो इतने शब्द ना बोले गए हो, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। फिर क्या हो गया? इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लग गए, बात का सिर पैर ही नहीं था, जड़ से बात ही नहीं थी। फिर क्या हो गया? अगर पकड़ लोगे किसी चीज़ को, अपनी उन्नति तो रोक दोगे, किसी का क्या बिगड़ेगा? हमारी उन्नति रुक जाएगी। और ये जो फीलिंग होती है ना अंदर बार बार, मैं भी कहूँ, मैं भी बोलूँ, मैं भी ऐसा करूँ, ये जितना आपका मन आपको उकसा रहा है इस तरीके से, तो आपका चिंतन इसीलिए ख़त्म नहीं हो रहा। अगर एक फैसला कर लिया मैंने एक चीज़ के लिए, समझो मुझे ये अंगूठी पसंद नहीं है, मैंने फैसला कर लिया मुझे तोड़वा के दोबारा बनवानी है, ख़त्म हो गई बात। अब मुझे पसंद भी है लेकिन पुरानी भी हो गई है। अब वो उठते बैठते चिंतन ही चलता रहेगा। जब अंगूठी नज़र आएगी, अब क्या करूं? तोड़वा दूं या पॉलिश करा लूं, ऐसे करा लूं? एक डिसीजन ले लेते हैं, शांति हो जाती है। एक डिसीजन ले लो, मुझे पलटवार कोई करना ही नहीं है, मेरे कहने से मत रुको। पर ये समझो कि अगर वो मुझे समझा रहे हैं, कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं, और अगर इतना ज़्यादा प्यार है, भाव है, तो मेरी बात को ज्यों का त्यों मान लो और एक निर्णय ले लो। अब आप क्या करते हो? हम बात करेंगे तो कहोगे नहीं नहीं आपने मना कर दिया, हम कुछ नहीं कहेंगे। पर अंदर वाला कहते है ये मना कर रहे हैं ना, पर मेरा तो कहने का मन है, मुझे तो कहना है। अब ये कौन सा स्वभाव है? ये आपका जीना स्वभाव है। ये स्वभाव आप जिंदगी में साथ लेके चले होंगे। जहां आपको बोलना है आपने वहां पर बोला होगा, चुप नहीं किया होगा। और आपने सत्संग में आने के बाद इस स्वभाव पे अभ्यास नहीं किया है कि ये तो मैं पुराना स्वभाव मेरा साथ चल रहा है कि मुझे जहाँ बोलना होता है मैं बोल के रहता हूँ, मुझे जहाँ सुनाना होता है मैं सुना के रहता हूँ। और अब गुरु सिखा रहा है मौन का पाठ, मैं वो क्यों नहीं सीख रहा हूँ? अभी उस दिन भी बात चली, बाती और तेल जलते हैं, नाम हो जाता है, दिया जलता है। कोई बात नहीं, कोई श्रेय ले जाए, हमें ना मिले, कोई बात नहीं। पर एक प्रॉब्लम और है, मुझे अच्छा ना कहें पर बुरा भी ना कहें। मुझे बुरा कह दिया, मैं बुरा हूँ नहीं, फिर ये मैं कौन सी है? ये मैं फिर जीव भाव वाली है। आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, आत्मा को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा को कोई लेन देन नहीं किसी से। बाकी रही बात जीव भाव की, बाकी रही बात आपके अहंकार की, तो इस अहंकार को तो निवृत्ति करना है हमें। इस अहंकार को पाल के क्या करेंगे? इस अहंकार को जीवित रख के क्या करेंगे? व्यर्थ मिथ्या बात है, कोई सच्ची बात तो है नहीं। अब अगला कहने वाला कह के किनारे भी हो गया और आप अपने दिमाग में बात को रख के महीनों के महीनों उलझ रहे हो। अगला तो शांत हो, शायद भूल भी गया हो करके कर्म, लेकिन हम खाम खा बात को याद किए जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने आप को अशांत कर रहे हैं। ये अशांति किसी ने दी नहीं हमें, ये अशांति हमने अपने आप खरीद की हुई है। ये अशांति कोई दे थोड़ी गया आपको कि हम कहें ये अशांति किसी ने दी है आपको, नहीं।
ये अशांति आपने खुद मोल ले रखी है, क्योंकि बार बार बात को याद कर रहे हो। जब हम अपने स्वभाव को निवृत्त नहीं करते तो कारण तो रोज बनेंगे और हमारा स्वभाव निकलेगा। आज ये तो एक बात पड़ी कान में, हो सकता है कल 4 और पड़ जाएं, तो क्या डिप्रेशन में आ जाओगे? दिल को लगा लोगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, बीमारी मोल ले लोगे, क्या करोगे? डिठो सब विसार अनडिठे खे याद कर। ये सब चीजें विसारने लायक हैं, भूलने लायक हैं। इनको भूलते जाओ और जो सत आत्मा है उसका चिंतन करो। इसको भूलने में ही बेहतरी है। क्या करना? आज कीचड़ में मान लो हम पत्थर मारते हैं, किसी पे छींटे जाए ना जाए हमारे पर तो आएंगे। जब हम जान ही रहे हैं कीचड़ है, और दुनिया के लोगों को देखो फर्क नहीं पड़ता। आज उन्होंने एक बार गंद बोला, आप रिएक्ट करो, वो 2 बार और बोलेंगे। जब एक व्यक्ति के पास विवेक नहीं है तो वो तो अज्ञानता के कर्म रिपीट ही करेगा ना। क्या होगा इससे ज्यादा? अगला व्यक्ति उन कर्मों को फिर रिपीट करेगा। कोई फायदा है उसका? अगर कोई लाभ निकलता हो, चलो सारे मिल के बदला ले आते हैं, हम सारे भी चलते हैं आपके साथ, सारी संगत को बस करके ले चलते हैं, बदला ले आते हैं। लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमारा विवेक हमें खाएगा कि हमने भी तो जैसे को तैसा किया, हम भी तो क्षमावान ना हो सके, हम भी तो किसी की अज्ञानता को माफ ना कर सके। क्या हमारा अंदर वाला नहीं खाएगा हमें? कोई बात नहीं। क्या हो गया फिर? चलो आपने कोई बात सुनी, शायद इनडायरेक्ट सुनी आपने, तो यहां तो डायरेक्ट सुनी। फिर क्या दृश्य बार बार आंखों के आगे लाएं? क्या शब्द बार बार रिपीट करें? इतना खेचल करने से अच्छा है हम अपने स्वरूप के चिंतन में रहते हैं, हम कोई अच्छी खोजना करते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं, हम अपने आनंद में रहें। किसी का एम है मुझे दुखी करना, अगर मैं दुखी ना हूं अपने आप ठंडा होके बैठ जाएगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं? सामने वाले का एम पूरा कर देते हैं। गलती हम सबसे बड़ी ये करते हैं, हम उसका एम पूरा कर रहे हैं। उसका एम था हमें सताना, हम दुखी हो गए, अगले का एम पूरा कर दिया। मजेदार तो बात ये, अगले का एम होवे सताना, लेकिन आपके अंदर कोई लहर ही ना आए। हम यहां किस लिए बैठे हैं? अपने स्वभाव जीतने बैठे हैं, ज्ञान का अभ्यास पक्का करने बैठे हैं। और इन सब चीज़ों से हमेशा अपना नुकसान होता है। हमारे यहाँ कोई लोग क्या करते हैं, रूम में आए, कोई बात हुई, अब पता लग गई बात, कोई सुन ली, झट जाके अपने शहर फ़ोन में ला दिया, बात कर दी। हम इन लोगों को मना करते हैं, फलाने को मेरे रूम में मत भेजा करो, उसका बड़ा सेवा का मन है, मैंने कहा ऊपर बर्तन मंजवा लो, मेरे रूम में मत भेजना। तो अपने स्वभाव के कारण अपना नुकसान किया ना। कभी गुरु का विश्वास पात्र हो ही नहीं सकेगा, चाहे सारी जिंदगी लगा ले, गुरु का विश्वास नहीं जीत पाएगा, क्योंकि छेद है बर्तन में। कोई बात पता चले झट बतानी। और वैसे हम कभी पूछे ना, भाई तुम फोन करते हो? नहीं नहीं, आ जाए तो हम सुन लेते हैं, हम तो फोन करते ही नहीं किसी को। पर जब कोई खबर हो तो पेट में दर्द होता है, करूं फोन, बताऊं, पूछूं, खबर दे दूं, वहां पर पता हो। अगले का भी नुकसान, अपना भी नुकसान। अगर वो सत्संग से जुड़ा है, वो भी बेचारा दूर हो जाता है तुम्हारे कारण, क्योंकि उस पर भी विश्वास चला जाता है हम लोगों का, और तुम्हारा तो बेड़ा गर्क ही है। तो कितना नुकसान होता है एक एक स्वभाव के कारण। कभी विचार करके देखो, जो ये स्वभाव वश नहीं आते, ये कभी कभी हमको
कितना लॉस दे के चले जाते हैं। आज चलते हैं आगे, देखो विश्वास पात्रता तो चाहिए होती है। मानो आज हम आपसे कोई बात शेयर करते हैं, अब ऐसा रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो हम आगे से सोचेंगे ना शेयर नहीं करें। अगले व्यक्ति का टाइम वेस्ट होता है, वो अपने ज्ञान से निश्चय से डोल जाता है, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। जबकि प्यार, साथ, इस सब में इन चीज़ों का बड़ा महत्व हो जाता है। भगवान बोलते थे अब मेरे पास भी तो कोई नहीं है, कभी इंसान भारी हो जाता है, कोई बात डिस्कस करनी होती है, शेयर करनी होती है, कई बार बुला के बात करते थे। बोले इसलिए मन करता है बात करने का, चलो बात बाहर भी नहीं जाएगी, हम भी हल्के हो गए बात करके तुमसे, और कभी कभी तुम लोग भी टैकल कर रहे हो, कोई अच्छा हल बता देते हो। फर्क हो जाता है ना इन चीज़ों का भी। तो अगर हम अपने इन स्वभावों के गुलाम रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सिर डेवे राज न भन्ने हु, विजय बाहु ने लिखा है कि मुर्शिद के पास जब आता है कामिल, मुर्शिद के पास भगत आता है, शिष्य आता है, तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? सिर डेवे राज ना भन्ने हु, सिर दे दे पर गुरु का राज नहीं खोलेगा कभी, ये होना चाहिए। और हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी देर में क्या उकसाहट आती है, आप ना रोकें तो कह दूं, आप ना रोकें तो कह दूं। तो राज तोड़ने वाले मत बनो ना। एक विश्वास करके बात कही अगर तुमसे, तो उस बात को अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाओ। सो व्हाट, क्या हो गया फिर? आज एक सांसारिक इश्क में भी एक दूसरे के लिए कितनी गाली खानी पड़ती है, खाते हैं नहीं खाते? सोहिनी मईवाल थे और थे, कितनी गालियां खाई एक दूजे के लिए। तो क्या हम अपने भगवान के लिए इतना सा नहीं कर सकते? खा लो 4 शब्द, क्या हो गया? कड़वी गोली होती है, पानी से पी जाते हो, टेस्ट पता ही नहीं लगने देते जबान को। शब्द भी पी जाओ, शब्दों को पकड़ो मत, शब्दों को पी जाओ, कोई बात नहीं। कह दिया अगले ने तो क्या हुआ? मुझे कोई लग गया क्या? क्या हुआ? जब हम हैं नहीं वो, दादू साहब बार बार बोलते हैं, उसको कहती है दादू ऐसा, दादू ऐसा। वो कहती है कि दादू साहब को असर क्यों नहीं हो रहा? दादू कहते हैं मैं वो हूं ही नहीं, जिसको तुम कह रहे हो मैं वो हूं ही नहीं, बात खत्म। दादा भगवान के लिए बहुत बातें होती थी, निंदा होती थी। दादाजी बोलते थे वो मंगन तो कब का मर चुका है ही नहीं, वो तो कब का मर चुका। अपने स्वभावों की इंसान बहुत मारे खाता है। अब किसी का चंचलता का ही स्वभाव होता है, देखो वो जहां बैठेगा ना वहीं चंचलता करेगा, और 10 लोग शिकायत कर देंगे फिर उसकी कि भाई बहुत फ्रीली बात की, बहुत ऐसे बात की। स्वभाव, कहीं काम भेज दो, चल अब उसके रिसेप्शनिस्ट से फ्री हो गए, वहां से कंप्लेंट आ जाती है कि भाई कोई आया था आपका काम करने, ऐसे फ्रीली बातें करके गया उससे। स्वभाव, जिन चीजों को कंट्रोल नहीं करोगे प्रकृति ऐसे कोड़े मारेगी पलट के, और कुछ नहीं होता। भगवान को सिखाना तो है, मर्जी तुम्हारी गुरु से सीख जाओ, ठीक है, खाओ नहीं प्रकृति के कोड़े। और जिस दिन ज्यादा बदनाम हो जाओगे हम भी हाथ जोड़ देंगे कि तुम्हारे साथ भाई सारे बदनाम हो जाएंगे, हरिओम में चलो यहां से। लास्ट यही है, यहां से भी धक बुझा खा के जाओगे, क्योंकि आदत पड़ी है। ज्ञान में मन नहीं रहता, सत्संग में मन नहीं रहता, अपने स्वभावों में बड़ा मन रहता है। जो मुझे ठीक लग रहा है, जो मेरे को सही बात लगती है, चाहे कोई 10 व्यक्ति बात बोल दें, लेकिन जो ठीक लग रहा है मैं तो वो करूंगा। स्वभाव है, अड़ हठ जिद आ जाती है, वो करा जाती है कर्म तुम लोगों से।
दिक्कत तो सारी यही है कि अपने स्वभाव की गुलामी नहीं छोड़ते। हालांकि स्वभाव तुम्हारा गुलाम होना चाहिए। तुमने ज्ञान सुना है, तुम आत्माकार है, स्वभाव तुम्हारा गुलाम होना चाहिए और तुम स्वभाव के गुलाम हो। मन तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम मन के गुलाम हो। कबीर जी ने लिखा ना, बड़ा अचंभा सुन मेरी माई, गुरु लागो चेले की पाई। तो बोला भाई गुरु लागो चेले की पाई मतलब वो गुरु माना आत्मा, चेला माना मन। गुरु लागो चेले की पाई। सारा दिन मन के पैर पकड़ के उसके पीछे चल रहे हो। होना ये चाहिए मन तेरे पीछे आए। कुत्ता घुमाने जाते हैं ना, देखा करो लोगों को, ऐसे लगता है कुत्ता इनको सैर कराने लाया है। उसके गले में चेन है, उसके हाथ में चेन है। कुत्ता आगे आगे दौड़ता है, मालिक पीछे पीछे। समझ में आता है कुत्ता इसको वॉक कराने लाया है। चलो खैर, वहां तो फायदा है, क्योंकि जो लोग कुत्ते के साथ वॉक करते हैं ना, पकड़ के जल्दी स्लिम होते हैं। अपने आप से तुम दौड़ोगे नहीं, कुत्ता दौड़ता है, तुम्हें दौड़ना पड़ता है उसके साथ, फायदा हो जाता है। लेकिन यहां पर मन के पीछे जब तुम बंधे हुए जाते हो, नुकसान होता है। मन तुम्हें क्यों घसीट रहा है? काहे के लिए? मन को तुम घसीट के ले चलो, मन तुम्हें घसीट के ले चले, तुम्हें मन घसीटता है। और कहीं कहीं पर तुम्हारे स्वभावों के कारण गुरु को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। नाम तो ऊंचा कर ना सको, पर मिट्टी में जरूर मिला दो तुम। ये तो ना किया गया कि गुरु का नाम रोशन हो मेरे स्वभाव से, मेरे ज्ञान से। पर और ही गुरु को भी, जिसने कभी अपने स्वभाव से आंख नीची ना की हो किसी के आगे, पर तुम्हारे गंदे स्वभावों के कारण उसको भी नजर नीची करनी पड़ती है। गंदे स्वभाव, रस पड़ा बड़ा, ये जबान को रस है। ये सारा दिन इसको लगता है बोलूं, बातें करूं, मौन का अभ्यास है नहीं, शर्म लिहाज अंदर है नहीं। हम तो अपने सर्कल में बड़े फ्री रहे। जब तुम अपने सर्कल में थे वहां फ्री थे ना। हमारे सर्कल में कोई फ्री नहीं है। हमारे सर्कल में हर कोई हमारे बंधन में है, और जहां कोई हमें अपने बंधन में नजर नहीं आता, हम उसका इंतजाम करना शुरू कर देते हैं कि कैसे हम इसको धीरे धीरे वापस पहुंचा दें इसके घर में, ज़्यादा अच्छा है, हम लोग हाथ छुड़ा लें इससे अपना। कोई लाभ नहीं मिलेगा इन चीज़ों से। उधर से सुनते हो इतना वैराग, उधर से गुलामी करते हो स्वभावों की, उधर से तुम्हें रस आते हैं बातों के, शब्दों के, मजे लेते फिरते हो संसार में। तो इतने घटिया व्यक्ति का यहाँ कोई स्थान नहीं है। देखो, गुरु हाथ जरूर पकड़ता है जब हम गिरे हुए होते हैं, हमारे स्तर पे झुक के हमें उठाता भी है, पर उसके बाद अगर तुमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो ये मत सोचना कोई ठेका ले लिया है तुम्हारा। हाथ जोड़ा जा सकता है तुम्हें, हरिओम, हमारा तुम्हारा गुजारा ही नहीं। यहां एक बैठे साफ दिल हमें मंजूर है, बाकी गंदे स्वभाव वाले लोगों को हम यहां नहीं बिठा सकते। ये बात ध्यान रखना। तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हें एक सेवा दी जाती है, तुम्हारे स्वभाव देखते हुए हम पहले कमरे में बिठाते, फिर हम बोलते हैं नहीं बाहर जाके काम करो। तुम्हें पता ही नहीं कि क्या नहीं पसंद आ रहा, उनको क्यों बुरा लग रहा है, क्या मेरे स्वभाव में दोष दिख रहा है, अपने से दूर क्यों कर रहे हैं, अपने पास नहीं बुलाते हैं। पता चलता है नहीं, क्योंकि विचार करने की कोशिश ही नहीं। अपने स्वभाव में मजा आ रहा है, जहां गए वहां मुंह मार दिया, जहां गए वहां मुंह मार दिया। ना देखा विष्ठा है, ना देखा कीचड़ है, पर आदत पड़ी है मुंह मारने की, मारा है फटाफट। यही कुछ तो है। क्या है तुम्हारे पास? अपना आनंद किस चीज का है? क्या तुम्हारा अपना आनंद है? ज्ञान जनित आनंद है, भक्ति जनित आनंद है?
बताओ पूरे दिन में तुम कौन सा सुख लेते? जैसे वेश्या के पास सारा सामान दूसरों का, तुम्हारे पास सारा दिन व्यक्ति, वस्तु, विषय, तुम्हारा सुख इन चीजों में। क्या तुम्हारे पास अपना आनंद है भक्ति का, प्रेम का? हर वक्त भीगे रहते हो मन में। ताज्जुब लगता है, अभी किसी त्योहार को 8 दिन पड़ा है, 10 दिन पड़ा, अभी गुरु पूर्णिमा ही आने वाली, पता नहीं क्यों 2-4 दिन से मन ऐसे ही गदगद हो रहा है। इतनी बातें भगवान की याद आए जा रही कि भक्ति का भी तो एक आनंद है, प्यार का कोई आनंद है, अपना ज्ञान का कोई आनंद है। तुम्हें तो सारा दिन अपने वही काले स्वभाव। और हैरानी ये लगती है, कौन सा मुंह लेके फिर सत्संग आके बैठते हो? जब तुम अपनी हरकतें जान रहे हो, कर्म जान रहे हो, फिर काहे यहां पर दूसरों को दुख देने के लिए आ जाते हो? तुम्हें नहीं कंट्रोल करना ना, यू कैन लीव। तुम्हें नहीं अपने ऊपर संयम करना, यहां कोई स्थान नहीं है हमारे पास। हमारा तो काम ही बढ़ता है, जितने लोग बैठे रहे। दादा बोलते थे तुम लोग यहां बैठ के भी पाप करते हो और भुगतना मुझे पड़ता है। या तो कम से कम इतनी मेहरबानी करो, नाउ सिन नो मोर। उधर से मेरी शरण पकड़ लेते हो और उधर से पाप कर्म नहीं छोड़ते। करोगे तुम, भुगतना हमको पड़ेगा, क्योंकि ठेकेदार हो गए हम तुम्हारे। तुम्हें यह भी शर्म नहीं आती अंदर से कि कम से कम हम अपने स्वभावों से बाज आ जाएं, अपनी हरकतों से बाज आ जाएं? कौन सा सुख पड़ा हुआ है चोंच बिड़ाने में? एक इंसान जेंटलमैन होता है, सिंसियर होता है, तहजीब वाला होता है, तमीज वाला होता है, जहां जाता है एक छवि छोड़ता है अपनी सिंसियरिटी की। पता चलता है कि कोई अच्छी जगह से अच्छे रिलेशंस हैं किसी कहीं इसके, या ऐसे अपना इंप्रेशन छोड़ो कि कोई कहे पता नहीं कैसे गंदे स्वभाव संस्कार वाला व्यक्ति आ गया सामने। विचार करके देखो, आज तुम्हारे घर के लोगों से कोई ऐसे मजे ले, भाई तुम बाहर गए, कहीं गए, कोई तुम्हें मिल गया, देखा लोगों को, होटल की रिसेप्शनिस्ट को नहीं छोड़ते, कहीं काम धंधे चले जाएंगे वहां की रिसेप्शनिस्ट को। कल तुम्हारी बहन से कोई ऐसे पंगे ले, कल तुम्हारी बीवी से कोई ऐसे पंगे ले। आजकल सब बाहर निकलते हैं, हमारे घरों के लोग बाहर नहीं जाते क्या? फिर कोई उनका भी तो ये गलत फायदा उठा सकता है और उठाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म पता नहीं तुमसे जुड़े कितनों को भुगतने पड़ेंगे। कर्म तो तुम एक करोगे, पर भुगतेंगे कितने लोग तुम्हारे साथ, और तुम्हें फिर भी प्रभाव नहीं, फिर भी शर्म नहीं है अंदर। बंदे की आंख में शर्म होती है, गुरु की शर्म होती है, समाज की शर्म होती है, अपने परिवार की शर्म होती है, 1000 तरह की शर्म होती है इंसान के अंदर। हम लोग आज तक किसी से आंख में लाके बात नहीं कर सकते। सब बात करने आते हैं, हम सुनते उनकी बातें, देखते दूसरी तरफ हैं। शर्मिंदगी होती है अंदर से। बच्चे घर में आते जाते, कभी हम आंख में लाके इन लोगों से नहीं बात करते। कुछ पूछना भी हो, किचन तक भी चले जाएं, कोई डब्बा खोलने लगते हैं, कोई चीज पर उलटने पलटने लगते हैं, उधर से बात करते रहते हैं। अपना ज़मीर कुछ नहीं होता, अपने अंदर की हया शर्म कुछ नहीं होती। ज्ञानी हो गए मना बेच खाया सारा कुछ। ज्ञानी हो गया कि बेशरम हो गया? ज्ञानवान हो गया या कुत्ते की तरह कहीं भी खड़ा हो जाएगा किसी भी खंबे पे? क्या हो गया? ज्ञानी माना ज्यादा सधा हुआ, ज्ञानी माना ज्यादा जागृत, ज्ञानी माना जिसको अपने एक एक कर्म का होश है। एक शब्द भी होश से निकलता है, आंख भी होश से उठती है, हाथ भी होश से उठता है, पांव भी होश से उठता है। इस बात को बांध लेना अंदर अच्छी तरह से,
ज्ञानी जैसा जागरूक दूसरा नहीं है दुनिया में। तुम पागल लोग हैं, सोचते हैं ज्ञान मिल गया कुछ भी हरकतें करते फिरो। क्यों करते फिरो भाई? ये मतलब नहीं है ज्ञान का। ज्ञानी को एक एक कर्म पे विचार है, राइट और रॉन्ग मालूम है उसको। इसीलिए सॉरी शब्द, पश्चाताप बहुत रेयर होता है ज्ञानी की लाइफ में, होता ही नहीं है। अंधा होके चलता ही नहीं, अंधा होके चलेगा तो सॉरी बोलना पड़ेगा, अंधा होके चलेगा तो पश्चाताप करना पड़ेगा, है ही नहीं। नोटिस करके देखो, मैं तो कब से नोट कर रहा हूं इन चीजों को कि सॉरी शब्द कितना कम हो गया है जीवन में, ना के बराबर है ही नहीं। कहना ही नहीं पड़ता किसी को सॉरी। क्यों नहीं कहना पड़ता? क्योंकि पहले ही संभाल के कर्म करते हैं, संभाल के शब्द बोलते हैं। सॉरी शब्द का इस्तेमाल ही कम हो गया। पश्चाताप, जो सारा दिन पछतावे, हाँ ज्ञान में आके पश्चाताप हुए थे भाई। जो गुरु का ज्ञान चलता था, हमारे जीवन उसके विपरीत थे, उस समय हुए पछतावे। आज है पश्चाताप, आनंद में बीतता है पूरा दिन। कहीं हो आए, कहीं चले जाएं, पूरा दिन आनंद में। मर्यादा पूर्ण है, अमर्यादित नहीं है। हर जगह मर्यादा बीच में रहती है। चाहे हम 4 लड़के ही क्यों ना बैठ जाएं इकट्ठे, तो भी लिमिट से आगे कभी हंसते बोलते भी नहीं। लिमिट, हर चीज में लिमिट। ज्ञानी का क्या अर्थ है? कैसा भी चलेगा। कोई काम बता रहा है, कोई टोक रहा है, कोई सावधान कर रहा है, नहीं जब मुझे ठीक लगेगा मैं तभी करूंगा। ज्ञानी है? गधा है। चाहे नुकसान हो जाए किसी काम का, जरूरत है कहीं पर, लेकिन नहीं, ऐंठ अपनी, जो मुझे राइट लगेगा। आई एम राइट तो आई एम राइट। फिर भैया तुम राइट हो तो तुम यहां बैठने की जरूरत नहीं है। यहां तो वो आए खाली जो रॉन्ग समझें और मेरा एटीट्यूड लेके अपने को राइट करना चाहते हैं। जब तुम पहले ही राइट हो, क्यों तकलीफ करते हो यहां आने की? तुम तो दुनिया चलाओ फिर जाके, राइट जो हो तुम। यहां तो वो बैठे ना जो गलती समझ सकता हो, सुन सकता हो, सुधर सकता हो, संवार सकता हो। कितनी मनमर्जी चलानी है? हर बात में मनमर्जी। जो मन कहेगा वो करूंगा, जैसा मन कहेगा वैसा करूंगा। क्यों? मन मर्जी नहीं, मन मत त्याग और गुरु मत ग्रहण कर। अपने मन की मति का त्याग करो और गुरु की मति को ग्रहण करो। गुरु की मत तू ले याने, नहीं भक्ति बिना बहु डूबे सियाणे। ऐसा नहीं कि हम लोग गुरु के पास नहीं रहे। हमारे समय में तो जेंट्स का सत्संग ही नहीं था। पहली बार भी हम भगवान से मिले, 15-20 लेडीज थी, एक कोने में कुर्सी हमको मिल गई। लेकिन कृपा उनकी, आज तक उनको टोकना नहीं पड़ा इतने सालों में। कभी उन्होंने ये नहीं कहा तेरी आंख इधर क्यों उठी, कभी ये नहीं किया तुम इससे क्यों बोले, बल्कि वो विश्वास रखते थे, एतबार रखते थे हम लोगों पे। एक बार हम गए किसी शहर में, और अजीब था वहां पर बड़ा, जिस घर में रुकने को मिला। लॉबी थी स्टार्टिंग में, गेट के बाद लॉबी थी, गार्डन था जहाँ घर बना हुआ था, घुसते ही लॉबी, अच्छी गैलरी थी, और दोनों साइड कम से कम 15-15, 20-20 फोटो हार चढ़ी हुई। उनके घर में इतनी डेथ्स हो चुकी थी। इस समय खाली वो लेडी जो सत्संग से जुड़ी हुई थी वो, और उसका रहता था एक देवर जो साइकी था। और साइकी इसीलिए था, इतनी मौतें देख ली घर में, भाई मरते देखे, भतीजे मरते देखे, बाप दादा, फोटो ही बहुत सारी थी। 35-40 लोग घर में मर जाएंगे, मना हर 2-4 महीने में डेथ हो रही होगी घर में। वो बेचारा
दिमाग से हिल गया था। कहता कुछ नहीं था, घूरता था खाली। और कहीं भी खड़े हो ना, चुपचाप आके पीछे हाथ करके ऐसे खड़ा हो जाता था। अब लड़कियां, किचन दूर, गुरुजी का कमरा दूर। किचन में काम करने वाली लड़की भी एक थी शायद, क्योंकि हम जयपुर गए थे, वहीं से फिर आगे आगे बढ़ते गए, तो लड़की भी एक। भगवान उसको बोलते हैं, इन लोगों को बुला ले किचन में। इतना विश्वास रखते थे, वीरान में हम लोग उसके साथ किचन में रहते थे पूरा दिन, रात को 11 बजे तक। ऐसा गुरु एतबार रखता था। नहीं, वो सोच सकते थे अकेली लड़की है, ये 2 लड़के खड़े कर दूं साथ, बोला इनको बुला ले, तेरी हेल्प भी कर देंगे और वो आएगा तो ये लोग देख लेंगे। यहां भी तो एक विश्वास जमाना पड़ता है। तुम गुरु की नजर में ही तुम विश्वास नहीं जमा पाए, कहां सफल होगे? गुरु की नजर से ही गिरे पड़े हो, चढ़ोगे कहां? ये सब स्वभाव की मारे और कुछ नहीं। एरोप्लेन में चढ़ो, देखो एयर होस्टेस से लोग पंगे लेते हैं। ये कितना जमीर गिरा हुआ है भाई तुम्हारा, और कितनी भोग बुद्धि है, कितनी भोग बुद्धि है। और कुमार तो 12 साल अपनी स्त्री से भोग के ही वैराग को प्राप्त हो गए। यहां तो पता नहीं कितने साल बीत गए, और एक नहीं अनेक से संभोग रहा होगा, अभी भी शांति नहीं हुई, अभी भी रस चाहिए जबान को, आंखों को। इतना तो एक जानवर भी संयम में आ जाता है इतना भोगने के बाद। और यहां तो ज्ञान मिल रहा है साथ साथ, शरण मिली हुई है ऐसी जगह। तुमने तो वही हाल किया, सांप ने दूध पी के भी जहर उगला। लोग तो कहते हैं भाग्यशाली, दाना पानी मेरे सतगुर दा कोई खावन वाला खावे। दाना पानी सतगुर का खाया, उगला क्या? वासना की बदबू, विषयों की बदबू। उगला क्या? शर्मनाक हरकतें। उगला क्या? सोच के देखो अपने अंदर। विचार करके देखो। हमें तो शायद तुम्हें अपना कहने में भी शर्म आए, अपना मानने में भी शर्म आए। तुमने इतना शर्मा दिया अंदर तक कि आज किसी को हम तुम्हें ये कह के मिलवाएं ये हमारे, उतना भी अधिकार खो दिया। ख्याल तो करो कर्म करने से पहले। जैसा कर्म कमाओगे वैसा ही फल पाओगे। बीज बनेगा वृक्ष जभी रोगे पछताओगे। कैसी कैसी दुखों से, दुविधाओं से गुरु ने तुम्हें बचाया। मेरी तो ना जिंदगी आपकी दी हुई है, बस मेरी तो खत्म थी, तो मेरी जिंदगी का क्या हाल कर रहे हो तुम? विचार करो। अगर तुम ये कहते हो गुरु मेरे श्वास तो खत्म थे, जो है ना अभी आपका दिया हुआ है, मना तेरे घट में हम ही जी रहे हैं ना, फिर हमारी श्वास ले रहा है, हमारा दिया खा रहा है, लेकिन मेरे को अंदर बैठा के शर्मिंदा क्यों कर रहा है फिर भाई? सोचो ना, मेरे नाम पे जी रहे हो तो गलत कर्म कैसे हो रहा है? इसका मतलब हुआ तुम एहसान फरामोश इतने हो कि तुम एक बार सही हो गए, दुखों से निकल आए, कष्टों से बाहर आ गए, जीवन बच गई, तो अब तुम सारा कुछ भूल गए, दोबारा उन हरकतों में चले गए। क्राइस्ट को शर्मिंदा किया लोगों ने। एक वैश्या के पीछे भाग रहा था, उसको पकड़ा, अरे क्यों जिंदगी खराब कर रहा है, इतनी अच्छी जीवन, वैश्या के पीछे क्यों जा रहा है? कहता है गलती तेरी है। क्राइस्ट मुंह देखने लगे, मुझे तो आंख नहीं थी, तूने आंख दी, तूने आंख दी, कृपा करी मेरे ऊपर, अब मुझे रूप सुंदर लग गया वैश्या का।
क्राइस्ट सिर धुन धुन के रोया कि मैंने कुपात्र पे कृपा कर दी। रोया है क्राइस्ट वहां पे कि मुआ अंधा ही अच्छा था, ये नालायक अंधा रहता तो बहुत अच्छा था, इसको तो आंख देना गलत हो गया। तुम लोग हर युग में अवतारों का यही हाल करते हो। उनको मजबूर करते हो सिर धुन धुन के वो रोए कि क्यों कृपा करी इस पे। ना करते तो अच्छा था, मरने देते अच्छा था, अंधा रहता अच्छा था। उन्होंने तो कुछ और सोच के आंख दी थी। पर उसने तो और ही काम खराब कर दिया। अगर ये जीवन अमानत है भगवान की, तो इस जीवन से क्या होना चाहिए? तन से हो हरि भक्ति का काम, और कुछ नहीं। इतनी खुशबू सत्य की फैले, अपने आप झूठ झूठ साबित हो जाए। मजा तो इस बात में है ना, हमारी सच्चाई की खुशबू इतनी बढ़ जाए, झूठ अपने आप झूठ साबित हो जाए। साबित करने की जरूरत नहीं होती कुछ चीजों को। इंसान को अपने जमीर को ऊंचा करना पड़ता है, खुद ही को बुलंद करना पड़ता है। विचार होना चाहिए अपने अंदर, मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या सुनता हूं, मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए। मालूम होवे हमको, अंदर अपना एक एक कदम पता होना चाहिए। 1000 भूलें गुरु माफ कर देता है, सिर्फ एक बात पे, नाउ सिन नो मोर। पर अगर तुम सिन से बाज नहीं आए ना, वो 1000 भी खाते में दोबारा ही जुड़ने वाली हैं तुम्हारे। ज्ञान अग्नि कर्म जलाती है, पर उसके जो आगे कर्म करने में सावधान रहता है, जो आगे कर्म करने में सावधान नहीं है, ज्ञान अग्नि उसके दोष नहीं जलाएगी। ये बात याद रखना। ये रजोगुणी स्वभाव, ये चंचलता, ये असंयम, ये किसी जिज्ञासु का लक्षण नहीं हो सकते। जिज्ञासु माना पूर्ण संयमी, जिज्ञासु माना जिसका सेल्फ कंट्रोल है, जिज्ञासु माना जिसको अपने एक एक कर्म पे विचार है। हजारों बातें होंगी, हम लोगों के साथ क्या बीतती थी हमने तो घर में कभी वो भी नहीं बताया, और आज भी हजारों बातें होंगी जो राज ही हैं गुरु के, और वो भीतर ही दफन है। ये भी तो भक्ति में कान है ना। लॉयल तो इंसान कहीं भी नहीं, तो एक दिन क्या हालत होगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। दुनिया वालों ने सोचा बेवफाई की हमारे अनुसार ना चले, गुरु से वफादार तुम ना हो सके। मानुष चोला भी पाया और कुत्ते जैसा जिया, क्या फायदा। नेम संयम जानवरों के अंदर भी है, इंसान के अंदर नहीं है खाली। हर नेम संयम से परे। वास्ता ही क्या है किसी से भाई, क्या वास्ता है। हम लोग तो काम वाली से भी कभी फालतू बात नहीं करते, वो भी बेचारी की श्रद्धा है, वो नमस्ते जरूर करती है हाथ जोड़ के, हम तो मुंह भी नहीं करते उस तरह, नमस्ते बेटा, बस बात ही खत्म। इतना भी नहीं बोलते इधर से लगा उधर से लगा, क्यों बोलना। जो सफाई करवा रहा है वो देखेगा, हम क्यों बोले। पता होता है अपने हर कर्म का, नहीं पता होता तुम्हें तो सब चलेगा।
काम वाली भी चलेगी, तो किसी की रिसेप्शनिस्ट भी चलेगी, तो वैश्या भी चलेगी, तो पत्नी भी चलेगी, तुम्हें सब चलेंगे। इतना गिरा हुआ ज़मीर है। गिरने की भी हद होती है इंसान के। देख के तो गिरे, कहाँ गिर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर्म कमा रहा हूं। इंसान हर हद पार कर जाता है। ये कामी सम अंधा नहीं। सुनो शिष्य ये बात, तभी तो देखो हर जगह रिसेप्शनिस्ट सब लेडीज रखते, ग्राहक अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मर्दों की मुसीबत ही यही है, वहीं गिरेंगे वो आके। पता नहीं उनको कितना गंद खाना है, अभी पेट ही नहीं भरता उनका कभी। चाहिए ही चाहिए कचरा, गंद कचरा चाहिए। कहीं अच्छी भावना नहीं, कहीं अच्छी फीलिंग नहीं, कहीं अच्छा हेल्दी थॉट्स नहीं, सब अनहेल्दी अंदर। आंख है तो गंदी, दिमाग है तो गंदा, कर्म है तो गंदे। फिर यहां किस लिए आए भाई? यहां नहीं बिठाएंगे हम ऐसे व्यक्ति को। यहां तो जो शुद्ध से भी शुद्ध हो, विशुद्ध अति शुद्ध, उसके लिए जगह है। जिसको चाहिए संसार का कचरा, वो जाए, भोगो जाके। 84 लाख योनियों में आना भोगने के लिए, कोई मना थोड़ी है। भगवान को बोलना सुअर कुत्ते की जून देगा, गाय की बैल की देगा जून, टेंशन ही ना रहेगी कि एक से भोगना है। जहां मर्जी मुंह काला कराना, कोई नहीं रोकेगा। बेचारे जानवरों को तो समझ नहीं है। तुम्हें भगवान ने विवेक दिया है, अपने स्वभाव पे संयम होना चाहिए। और संयम की भी क्या बात है, हम लोगों को तो ये भी नहीं समझ आता, हम लोग कोई संयम करे फिर रहे हैं। भक्ति में, ज्ञान में आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हो जहां कोई संयम भी नहीं करना पड़ता। विचार देना पड़े, नहीं नहीं मैंने इससे आंख नहीं मिलानी, नहीं नहीं मैंने इससे ऐसी बात नहीं करनी, नहीं मुझे फ्री नहीं होना किसी से। कोई बात है? अपना ही एक इतना सधा हुआ जीवन हो जाता है, विचार की भी नौबत नहीं। तुम तो जहां जाएंगे वहीं कचरा है, जहां जाओगे वहीं कचरा है। अपना ही विश्वास खोते हो ना। एक तुम गाते हो करुणा क्यों करी, एक गुरु का दिल गाता है करुणा क्यों करी। सच में कोई तो भाव से गाता है, भाई मैं लायक भी नहीं था, हरि करुणा क्यों करी। पर हरि का दिल कहता है, हाय सच में माथा पीटता है वो, अपना करुणा क्यों करी। खाम खा सुअर को नरक से निकाला, कीचड़ से, वो फिर कीचड़ में ही खाएगा, विष्ठा खाएगा, कीचड़ में डूबेगा, उसको स्वाद ही वही आया हुआ है। कितना सुअर को निकालो ना कीचड़ में से, रोने लगता है, चीखता है। उसको नहलाओ धुलाओ, पिट मरता है वो कि मुझे क्यों साफ कर रहे हो। और मौका मिलते ही वो दोबारा उस कीचड़ में ही जाके बैठता है और वही विष्ठा खाता है। उसके आगे दूध मलाई रखो, पेड़ा रखो, रबड़ी रखो, जितने टेस्ट से विष्ठा खाएगा वो तुम्हारी मिठाई नहीं खाएगा। मुंह बना लेगा, कहेगा ये क्या ले आए हो, पेड़े लड्डू खीर, गंद ले आए हो, विष्ठा टेस्टी लगती है, ये तुम खाओ मेरे को विष्ठा दे दो। तो कहीं कहीं पर तुम्हारा हाल यही है। तुम सोचते हो वापिस मेरे को कहीं कीचड़ मिले, मैं सुअर की तरह फिर घुस बैठूं। वहां आनंद था, वहां बड़ा मजा था, वहां रस आ रहा था। ज्ञान तो सोचते हो गुरु ने अपने लिए सुनाया खाली। तुम तो ना आंख साफ करना, ना दिमाग साफ करना, गंदी गंद में पड़े रहना। और घाटा होता जाता है।
सेवा छिन जाती है, साथ छिन जाता है, इंसान को होश ही नहीं हो क्या रहा है ये मेरे साथ। और हम तो कहेंगे नहीं हो शुद्ध तो यहां की किसी चीज को भी मत छुओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सेवा, पहले शुद्ध करके आओ अपने को। कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज को हाथ लगाने की, हमें पकड़ने आएंगे, छूने, हम भागो यहां से। भगवान उसके लिए जो अंदर से साफ है, और नहीं होना तुम्हें साफ तो फिर हमसे बात मत करो, हम बात भी नहीं करना चाहते। रोज बोलते शुद्ध दर्पण बना, रूप लख अपना, जो पुराना बन गया क्यों देह में दीवाना। और तुम्हें वही देह की दीवानगी मजा आता है, उन्हीं बातों में, उसी संसार में, उन्हीं लोगों के साथ वही मजा आ रहा है तुम्हें। शेर भी बुढ़ा हो जाता है, वो भी शिकार करना छोड़ देता है। पता नहीं तुम लोगों को तो बुढ़ापा ही कब आएगा। इतना देख लिया, इतना भोग लिया, बस सब वैराग आ जाए, अंदर से खटाई आ जाए। मेंटेन करते रहते हैं अपने आप को, तरह तरह की ड्रेसेस पहन के। अभी तो जवान दिखता हूँ, खूबसूरत दिखता हूँ, बाल काले कर लेता हूँ, बस स्मार्ट हो गए। अभी तो भगवान ने शक्ति दी है योग के लिए, भोग के लिए। अगर हरि ने कृपा करके आज भी थोड़ा स्वस्थ रखा हुआ है, इस शक्ति को क्यों गवा रहे हो। और ये जबान जो दूसरों से ऐसे बातें करके रस लेती फिरेगी, इसमें भजन की शफा रह जाएगी, ज्ञान की शफा रह जाएगी, थोथे शब्द रह जाएंगे, सब शफा उड़ जाएगी इसमें से। ना भजन में शफा रहेगी, ना ज्ञान में शफा रहेगी। ध्यान रखना, भगवान के सिवाय कहीं मन जाता है ना, भगवान से दूरी होनी शुरू हो जाती है। माया चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी, चाहे तमोगुणी, पर जहां भगवान के सिवाय मन गया, तेरा काम खराब हुआ। अपने आप ही दूरी बनती जाएगी। तुम सोचोगे पता नहीं क्या चक्कर है, शायद अब और आ गए होंगे, शायद अब ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने मर्जी बच्चे पैदा हो जाएं माँ के, तो बड़े बच्चे को भूल जाएगी। सोचने जैसी बात तो ये। लेकिन वही बात है कि इंसान का अपने पर ही कोई संयम नहीं है। अपने आप को ही कहीं से विचार नहीं देता है। हालांकि कहा तुम्हें हर कर्म से पहले तुम्हें ज्ञान ज्योति की जरूरत है। और ज्ञानी तो इतना भी सजग है, मेरा किसी में कोई वास्ता नहीं है, कहीं अगला व्यक्ति तो नहीं मेरे से रस लेना चाह रहा, काय बोल रहा है, काय हंस रहा है, काय बातें कर रहा है, ज्ञानी वहां से भी हट जाएगा। तुम तो लिबर्टी लेना चाहोगे, ज्ञानी मिलती हुई लिबर्टी को भी ठोकर मारता है। उल्टा वो समझ जाएगा अगले का गंदा स्वभाव है। मैंने नहीं कहा बात की, उसने की, उसने भी की, तो तुम छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चे हो तुम, कोई तुम्हारी वृत्तियों का भी अपहरण कर लेता है, कमाल की बात है। जिसकी समाधि तोड़ने की सामने किसी को ताकत है ना, उसकी समाधि समाधि नहीं है, झूठा है। प्रेम चोट जिसको लगे फिर सूझे संसार, उसको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। कपटी और मक्कार है वो, झूठ बोलता है, भगवान से प्रेम है और सूझता है संसार।
मन रहता है उसका संसार में, मन सारा दिन विषयों की आग में, आग लगी हुई है सारा दिन अंदर, जाओ पहले बुझा लो अपनी आग, जितना भोगना है भोग लो पहले, फिर आना यहां पे। तभी दादा ने घर ग्रस्त नहीं छुड़ाया किसी का, कम से कम अपने घर में ही मरो जो करना है। पर ये तो हद से भी हद है कि अभी भी तुम्हारे बाहर निकल के स्वभाव निकलते हो, तो हद की भी हद है। कहां तो हर श्वास में ओ सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, कहां तो ये गाने गा लिए, झूठे गाए ना थोथे, है हर श्वास में सिमरन है, बंदगी हो रही है। कहां वो चतुरदास की बातें सुन ली, सज्जन तो मैं गोल घुमाइया सारी, जो सज्जन पे वारी है उसको दुनिया में चीजें कहां नजर आ जाती हैं। ज्ञान किस लेवल पे चला इतने दिन से, तुम्हारी क्या स्थिति है? भगवान का कैसेट तुम्हें सुनाएंगे, सेकंड लास्ट कैसेट था कि लास्ट था, बोल रहे मेरे को दादा आ गया अंदर और वो कह रहा है इन सालों को निकाल बाहर करो यहां से, ये लायक नहीं है मेरे ज्ञान के। इतना जोश किया, और इन्हीं बातों पे भगवान ने जोश किया। समझ है कुछ अंदर? इतनी बड़ी बड़ी उम्र है, खुद बच्चे ब्याहने लायक हो रहे हैं। तुम्हारे ये कर्म है, बच्चों का क्या करोगे? सोचो तो सही। और तुम अगर दूसरों के बच्चों को खराब करोगे तो तुम्हारे बच्चों को भी तो कोई खराब कर जाएगा, कोई उन्हें भी तो गंदी नजर से देखेगा। किस किस का बेड़ा गर्क करोगे अपने स्वभाव के कारण? जाके विचार करो। मौका दिया है भगवान ने एक, ये ना हो भगवान को ही मजबूर होके वापस श्वासों की डोरी खींचनी पड़े। मौका दिया था भक्ति के लिए, मौका दिया था जागने के लिए। वो कह लो कि वो बच्चों को क्या मिलता है, ग्रेस मार्क्स। कितनों को अनुभव होगा ग्रेस पीरियड मिला हुआ है ये ज्ञान वाला, कब का राम नाम सत्य हो गया होता। और भगवान ने ग्रेस मार्क जिस लिए दिया, तुम वो छोड़ के फिर और दिशा में चल रहे हो। वासना को त्याग मन जब आएगा, आत्म आनंद तभी तो पाएगा। कहां तो इश्क होता है गुरु से और पता ही नहीं चलता तुम्हें कब मन तुम्हारा घोड़ा खोल के ले गया, गधा बांध गया। भगवान का इश्क छूट गया और संसार में लग लिया मन। ये मत सोचो गुरु को कुछ पता नहीं। गुरु तेरे भीतर बैठ के तेरे एक एक ख्याल का भी साक्षी है, तेरे हर कर्म को जानता है। या तो अपने स्वभावों से तौबा करो, नहीं मजबूर हो कि हमें तुमसे तौबा करनी पड़ेगी। सोच लो, तुम्हें जो मंजूर होवे वो कर लो। हमें व्यर्थ की भीड़ बिठानी नहीं। किसी भी गुरु के आश्रम में ऐसी भीड़ थोड़ा होती थी। 2, 4, 6 शिष्य रखते थे वो अपने पास, उन्हीं को गढ़ते थे, उन्हीं को सत्संग सुनाते थे, बाकी वो अपना शांत रहते थे। कोई परेशानी नहीं है। जो लायक हो वो बैठे, जो हमारे अनुसार चल सके वो बैठे, बाकी जिनको करना है टाइम पास उनके लिए यहां जगह नहीं। कल से अपना सोच के आना, आना हो तो आना, नहीं आना हो तो कोई बात नहीं।
हरिओम है।